हाय गाइस, दिस इज कैप्टन भावेश एंड वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रगलर। यार अभी पिछले कई दिनों से मैं कुछ इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बना रहा था, जैसे कि नॉट फिट हुआ, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट लिस्ट, लुक टेस्ट, ऐसे टॉपिक पे वीडियोस बना रहा था। तो उसी टाइम मेरे माइंड में आया था कि एक वीडियो बनाओ हाउ टू अवॉइड कैमरा फियर, बट मुझे लगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बट उसी के एक दो दिन बाद एक कमेंट आया कि मुझे मतलब कैमरे से डर लगता है, तो उसको मैं कैसे दूर करूं। तो मुझे लगा नहीं यार, किसी एक बंदे को दिक्कत है तो मतलब बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो इस पे एक वीडियो बनाना जरूरी है। तो चलिए आज का टॉपिक इसी पे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा कोई चीज नहीं होता है जिससे आप अपना कैमरा फियर को दूर कर सको। सिर्फ एक ही चीज है, वो है प्रैक्टिस। वो कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आपका जो कैमरा फियर है वो हटेगा। ऐसा कोई दवा या दुआ नहीं होती है कि हम दवा दे दें या दुआ कर लें कि आपका कैमरा फियर हट जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा दूसरे के सामने बोलने के लिए, ऑडिशन देने के लिए। मैं किसी और का एग्जांपल नहीं देता हूं, मैं अपना एग्जांपल देता हूं। अगर आप मेरे स्टार्टिंग के इसी चैनल के स्टार्टिंग की सबसे पहली वीडियो या दूसरी तीसरी वीडियो देखो, तीसरी क्या 20 वीडियो स्टार्टिंग के देख लो, आपको मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पता चलेगा कि मैं कितना डर डर के बोलता था। ओके, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में गया था तो मैं ब्लॉगिंग करता था और मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि ब्लॉगिंग कैसे होती है, बट मैं करता था, मैं डर डर के किसी तरह करता था। और तब की वीडियो और अभी की वीडियो देखो, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, बट मैं उस टाइम से आज काफी ठीक ठाक बोलता हूं। तो इसीलिए कि यही है प्रैक्टिस। मैं 1 साल से कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूं कैमरे के सामने बोलने की। तो आज मुझे बोलने का, अपना ऑडिशन देने का डर खत्म हो गया, क्योंकि मैं इतनी जगह ऑडिशन दे चुका, इतनी जगह रिजेक्ट हो चुका हूं, तो कि अब मुझे उसका डर नहीं रहता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं करना क्या रहता है। अगर आप छोटे हो या आप अभी 10th 12th या ग्रेजुएशन में हो या आप थिएटर करो, जो गलतियां मैंने की थी प्लीज वो गलती आप ना करना। हम जब थिएटर में थे तो हमें मोनोलॉग मिलते थे, वो हम प्रिपेयर करते थे। जब घर पे जाते तो सबसे पहला काम, आप मिरर में देख के अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब तो हम भी करते थे। जब दूसरे दिन जाते थे थिएटर में अपने सर के सामने करते तो वो भी ठीक था, बट हमें इसके साथ एक काम और करना था कि हमें अपने घर पे ही, अपने रूम पे ही एक कैमरा रख के, अपना मोबाइल रख के ही उसके सामने शूट करना था। तो उससे वो ना धीरे 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 वो डर खत्म हो जाता। क्योंकि जब मैं ऑडिशन देने मुंबई गया तो जब मैं पहली बार कैमरा फेस किया था, मेरे से भी गलतियां हुई, मैं तो इंट्रोडक्शन में फंबल कर गया था। तो ये गलतियां सबके साथ होती हैं, बट अब धीरे 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 वो चीज हट गई और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि अब उसकी आदत हो गई है। जब आदत हो जाती है तो गलतियां कम होती हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या, अगर आप मुंबई जाने का प्लान कर रहे हो या थिएटर करते हो या नहीं करते हो वो बात की बात है, बट आपको अपने घर पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैमरे के सामने ऑडिशन देने की। सबसे पहले आप कैमरे को अकेले रूम में आप सिर्फ कैमरे के सामने ऑडिशन दो। उसके बाद फिर अपने दोस्तों को, कैमरा लगा रहना चाहिए, अपने कैमरे के पीछे लाना अपने दोस्तों को, उनके सामने ऑडिशन देना। उसके बाद 10-15 दिन आपके दोस्त के सामने देना, वो भी बोर हो जाएंगे, कहेंगे क्या यार रोज रोज वही करते हो। उसके बाद अपने फैमिली को लाना, अपने मम्मी पापा भैया भाभी जो भी हो उनको लेके आना, उनको बैठाना, फिर उनके सामने प्रैक्टिस करना। उसके बाद अपने नेबर्स को पकड़ना जिनको आप नहीं जानते हो ढंग से, क्योंकि जिनको जानते हो उनके सामने आप डरोगे नहीं, जिनको नहीं जानते उनके सामने डरोगे। तो यार फंडा कैमरे का नहीं होता है, फंडा होता है जो कैमरे के पीछे बैठे रहते हैं उनका। क्योंकि 2 लोग ऑडिशन लेते हैं, एक ऐसे कैमरा लगा के खड़ा रहेगा जो कि कैमरे में ऐसे करके देखेगा, हाँ रेडी सर, बस आप ऑडिशन देना शुरू करो। फिर वो कैमरे में आपको देखेगा कहीं आप कैमरे से बाहर तो नहीं जा रहे, और पीछे एक बंदा रहेगा वो आपको ऐसे खड़े को देखेगा। वो इतना कॉन्शियस कर देते हैं इंसान को ना कि वहां पे डर लगने लगती है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं। तो ये 1-2 तरीका होता है कि आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो जब मुंबई में ऑडिशन देना स्टार्ट करोगे तो फिर डर खत्म हो जाएगा। और एक और तरीका है कि जैसे होता है ना, लैक ऑफ नॉलेज की कमी से भी लोग डर जाते हैं। यहाँ पे नॉलेज तो बात अलग है, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो सिर्फ कॉमेडी स्क्रिप्ट की और आपको एंड मोमेंट में ऑडिशन टाइम पे आपको एंग्री मोड पे ऑडिशन देने को कहा गया, तो वहां पे भी आप फंबल कर जाओगे, क्योंकि उसकी कभी आपने प्रैक्टिस की नहीं रहती है। तो इसीलिए आपको एंग्री, सारे 9 रस में आपको प्रैक्टिस करनी रहनी चाहिए। जैसे कि जब भी ऑडिशन हो तो आप किसी में भी फंबल ना मार जाओ।
ये मेरे साथ हुआ है, मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे इंट्रोज की आदत हो गई थी, ऑडिशंस की आदत हो गई, तो इसमें मुझे डर नहीं लगता था, मैं आंख बंद करके भी ऑडिशन और इंट्रो दे देता था। शॉर्ट लिस्ट ऑडिशन में भी एक दो बार जब मेरे स्टार्टिंग में हुआ तो मैं फंबल किया, बट मैं वो शॉर्ट लिस्ट ऑडिशन मुझे उतनी दिक्कतें नहीं हुई थी। मज़ा कहाँ आया, मतलब पॉइंट क्या हुआ कि एक बार मुझे शॉर्ट लिस्ट ऑडिशन के लिए ही बुलाया गया था, तो मैं गया, मैंने बहुत अच्छा, मतलब ऑडिशन जो था वो एक निगेटिव प्राइमरी कैरेक्टर के लिए था, जिसका मतलब मेन लीड वो था और सपोर्टिंग में मैं था निगेटिव में। तो मेरे डिक्शन सही थे, मेरी एक्सप्रेशन सही थे, मेरा सब कुछ सही था। और जिस कपड़े में उन्होंने मुझे बुलाया था, मतलब ब्लैक शर्ट और ब्लू जींस थी आई थिंक, उसमें मैं गया था। तो मैंने अपना ऑडिशन, शॉर्टेस्ट ऑडिशन अच्छा दिया। उसके बाद उसने कहा ठीक है अच्छा हुआ, तुम कॉस्ट्यूम पहनो। अब मैंने कभी आज तक कॉस्ट्यूम में ऑडिशन दिया नहीं था, तो मैं कहा ये लो आज पहली बार, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर मैंने पहना और लिटरली यार मैं पहनने के बाद देखो नर्वस मैं भी हो गया उसके बाद, क्योंकि वो भी मेरा पहली बार था, मैंने कभी किया नहीं था सब। तो मैं मैं पहना और उसके बाद फिर मैंने 2 लाइन बोली, तीसरी लाइन में भूल गया। तो वहाँ पे वो हुआ, वो पहली बार के बाद ही वो होता है ना कि पहली बार मैंने भी किया, तो इसीलिए मेरा भी फंबल मार गया और भूल गया। तो उसके बाद मुझे 5 मिनट का टाइम दिया गया, फिर मैंने बोला, फिर मेरे से हो गया, बट मैं अनसेलेक्ट हो गया, क्योंकि वो एक ही टेक में वहाँ पे मांगते, अगर आप एक बार में नहीं दे पा रहे हो, ऑडिशन में एक बार में ही देना रहता है, वो आप वहाँ पे 1-2 बार टेक ना लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे फिर वो आपको जज करते हैं कि यार ये ऑडिशन में ही नहीं कर पा रहा, जबकि शॉर्टलिस्ट ऑडिशन है जिसमें स्क्रिप्ट मैंने इनको 2 दिन पहले दी हुई थी, ये सेट पे क्या करेगा जब यहाँ पे 1-2 घंटे पहले स्क्रिप्ट मिलती है। तो इसीलिए मैं रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। बट मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस हुआ कि यार अगर आपको ऑडिशन देना है तो आपको कॉस्ट्यूम के साथ देना पड़ेगा, वो फील से देना पड़ेगा। जैसे आप कभी शॉर्टलिस्ट ऑडिशन हो, लुक टेस्ट वाला ऑडिशन हो, तो कभी आप घबराओ ना, कभी आप फंबल ना कर जाओ। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी थी। इसीलिए और कोई रूल मंत्र नहीं है इसका, कोई गुरु मंत्र नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा कि ये कर दो, आप कैमरा से डरना छोड़ दोगे। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप निखरोगे बस। और कोई इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई रूल, किसी से भी पूछ लोगे कोई कुछ नहीं बताएगा कि ये दवा खा लो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस और कैमरा फियर तभी हटेगा, कॉन्फिडेंस तब आएगा और कैमरा फियर तब हटेगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और बस मैं आप सबको कुछ मेल आईडीज़ भी दे रहा हूँ, कई दिन से मैं मेल आईडीज़ भी देना भूल गया था। तो ये है 3 मेल आईडीज़, आप इन तीनों मेल आईडीज़ पे अपनी प्रोफाइल शेयर करो और दिए गए पेटीएम नंबर पे आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। और यार अगर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी करते हो तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करो, अपनी क्वेरी जो रहे वो पूछ लिया करो, हाय हेलो ना लिखा करो, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं देखता हूँ वीडियो अपना व्हाट्सएप, मैं वीकली या 2-3 दिन में देखता रहता हूँ। तो जब भी देखता हूँ तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप इंस्टा पे भी कर रहे हो तो डायरेक्ट आप करना, हाय हेलो मत लिखा करो, सीधे क्वेरी पूछ लिया करो। और बस जाते जाते लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।